हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको पुष्प के कितने आवश्यक चक्र होते हैं, कौन से सहायक चक्र होते हैं और पुष्प का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्रीकेसर किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि वर्तिकाग्र किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा परागकण आता है, जहाँ पे पराग कोश से परागकण निकल के जिसके माध्यम से अंडाशय तक आता है, सबसे पहले जिस पे हम कह सकते हैं परागकण सबसे पहले जिस पे आता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो गोल कलर में दिख रहा है, ये मैंने रेड करके दिखा है, ये इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। यहीं पे हमारे परागकण का अंकुरण होता है और इसी माध्यम से होती हुई ये अंडाशय तक आ जाता है। ये फ्रेंड्स, ये आपका अंडाशय यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ तक आता है और जिस माध्यम से आते हैं, ये जिस नली से फ्रेंड्स ये आता है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा गया, वर्तिका लिखा गया। अब इसके बाद से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो दल दिखा रहा है, दल हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पुष्प का जो पीला पीला भाग ये जो दिख रहा है, इसे हम दल कहते हैं। और फिर इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, पुंकेसर दिया। तो पुंकेसर फ्रेंड्स किसे कहते हैं, ये जो पतला वाला ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये जो पतला वाला लाइन दिख रहा है, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ये इस पूरे भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। अब इसके ऊपर जो ये जो पतली वाली लाइन है, डंठल, इसे हम पूतंतु कहते हैं। और ये जो ऊपर गोल गोल सा यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये परागकोश है। यहीं पे परागकण बनते हैं और यहीं से इनका अंकुरण होता है और ये किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। तो अब आइए हम इसके बाद से देख लेते हैं। अब यहाँ पे अंडाशय क्या होता है, ये फ्रेंड्स, ये मादा जननांग का ये मुख्य भाग होता है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे बीज और फल का निर्माण होता है। और ये नीचे जो देखिए, ये बाह्यदल जो दिखा रहा है, ये क्या होता है, ये हमारा सहायक चक्र है। ये पुष्प के दो चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। तो इसको मैं अभी इसके नीचे बता देता हूँ कि आवश्यक चक्र किसे कहते हैं और सहायक चक्र किसे कहते हैं। तो ये जो बाह्य दल दिखा रहा है ना, ये जो एक आप गुड़हल के फूल में देख सकते हैं कि ऐसे करके कुछ निकला होता है, जो एक निकला होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। लेकिन उनके समूह जो होते हैं, मतलब जो हम सबको मिला के एक साथ बोलेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज बोलेंगे। और ये जो पुष्प जिसके माध्यम से ये जो हमारा पुष्प होता है, ये पौधे से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा गया, ये यहाँ पे जिस पे ये पुष्प स्थित है, इस डंठल के मतलब जिस आधार पे पुष्प स्थित है, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। मतलब हम पूछ सकते हैं कि पुष्पवृंत के किस भाग पे अंडाशय स्थित होता है, तो पुष्पासन पे स्थित होता है। अब आइए हम इसके थोड़ा नीचे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि किसे हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस फिगर में, अभी देखिए जो आपको दिखाया गया ना कि एक को हम क्या बोल रहे हैं, दल बोल रहे हैं, एक को हम क्या बोल रहे हैं, दल बोल रहे हैं। लेकिन जब इसका समूह बन गया यहाँ पे 1 2 3 4, तो इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दलपुंज। अब इसके बाद से देख लेते हैं, ये हमारा फ्रेंड्स, ये देखिए दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये जो है हमारे पुष्प के सहायक चक्र हैं। मतलब ये सहायता करते हैं, किस में सहायता करते हैं, परागण में सहायता करते हैं, जनन में सहायता करते हैं। अब इसके बाद जैसे कि कीटों को आकर्षित करना हो या फिर पुष्प अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करना हो, तो इसका कार्य दोनों करते हैं। अब इसके बाद से हम देख लेते हैं बाह्य दल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बाह्य दल दिखाया गया है। देखिए, एक को क्या बोला गया है, एक को बोला गया आपका बाह्य दल बोला गया है। लेकिन जब इनका समूह बना दिया गया, यहाँ पे चारों को दिखा दिया गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। मतलब जब एक रहेगा, कोई भी हो, या दल हो या बाह्य दल हो, तो अगर एक हो तो उसे दल बोलेंगे। अगर बाह्य दल का कोई एक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। लेकिन जब इसका समूह बन जाता है, ये कम्युनिटी बना लेते हैं, तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दल पुंज बोलते हैं। दोनों के साथ पुंज जोड़ देते हैं। पुंज मतलब होता क्या, झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड होता है। किसी भी चीज़ को जब अत्यधिक मात्रा होती है तो उसे हम पुंज कहते हैं। अब इसके बाद से हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद से आइए हम आपका दिखा देते हैं कि आवश्यक चक्र क्या है और सहायक चक्र क्या है। अब यहाँ पे हम अलग अलग करके दिखा दिए कि यहाँ पे दिखाया गया है आपका पहले पुष्पास, ये वाले, इस वाले को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ा सा रुक जाइए, इसे साइड हम कर दें। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र दिखाई, ये क्या होता है, ये जो है आपका, ये
स्त्री केसर, इसे हम सबको, इस सब को हम मिला के क्या कहते हैं, स्त्री केसर का भाग है ये। अब देखिए स्त्री केसर में क्या क्या आ जाएगा आपका, वर्तिकाग्र आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगी, अंडाशय आ जाएगा, पुष्पाशय, इसको मैंने पहले भी बताया पुष्पासन, जिस पे अंडाशय स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। और ये जो पूरा जो मादा तंत्र होता है, मतलब मादा का जो पूरा ये भाग होता है, पुष्प का मादा भाग, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए स्त्री केसर में क्या क्या आ जाता है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है, अंडाशय आता है, पुष्पासन आता है। अब इसके बाद से हम देख लेते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, इसके बाद से हम देख लेते हैं किसको, परागकोश को। ये जो है आपका, ये आपका नर भाग होता है, तो इसे देखिएगा, ये परागकोश है, इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में कौन कौन से होते हैं, परागकण होता है, ये तंतु होता है, इसे हम पुंकेसर के अंतर्गत रखते हैं। और स्त्री केसर के अंतर्गत क्या आता है आपका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन आता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पुष्प के विभिन्न भाग। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको आवश्यक चक्र क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आवश्यक चक्र है आपका स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों आवश्यक चक्र है। फ्रेंड्स यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आपकी परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, या फिर बीज का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। अब मान लीजिए पुंकेसर ही हो, अगर पुष्प पे वर्तिकाग्र ना हो तो उस पुष्प पे बीज का निर्माण कैसे होगा, या फिर स्त्री केसर ही और पुंकेसर ना हो तो उस पुष्प पे बीज का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए अगर किसी पौधे में अगर दल, बाह्य दल गलती से टूट भी जाता है, या किसी माध्यम से टूट भी जाता है किसी आपदा के कारण, तो भी ये जरूरी नहीं कि अगर ये बाह्य दल टूट गया तो फिर परागकण का अंकुरण नहीं होगा और बीज नहीं बनेगा। तो ये हमारे आवश्यक चक्र हो गए। और ये आपका, ये आपके सॉरी फ्रेंड, बाह्य दल और दलपुंज ये आपके सहायक चक्र हो गए। और ये जो ये जो स्त्री केसर भाग है और पुंकेसर भाग है, ये आपका पुष्प के आवश्यक चक्र हो गए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा।